अपना परिचय बताइए सर। हम विमलेश कुमार राय किसान कल्याण संघ के जिला किसान कल्याण संघ के हम संगठन मंत्री हैं। जी, क्या है मामला विमलेश जी? देखा जा रहा है बड़ी चर्चा है बलिया में। जी, ये विनोद शंकर दुबे के द्वारा 160 लड़कों को रखा गया था, उन सबों से धनुगाही करके कि आप लोगों को नियुक्ति करा देंगे हम समितियों में, और उनको वॉलंटियर के रूप में हर समितियों पर अपने मनमाने ढंग से भेज दिया गया। और वो लड़के जो है सदस्यता किए, सचिव जो है सहयोग किया और वो लोग सदस्यता किए और सदस्य बनाए गए बड़े पैमाने पर। जो करोड़ों से ऊपर रुपया होगा जो बैंक में जमा करा लिया गया, और उन सबों को लालच दिया गया कि 3,000 रुपया महीना, या तो नहीं तो फिर आप लोगों को उसका कमीशन दिया जाएगा। लेकिन ये बैंक के द्वारा घोटाला कर लिया गया, उन बच्चों को नहीं दिया गया। अब वो बच्चे विनोद शंकर दुबे के यहाँ दौड़ रहे हैं अपना पैसा लेने के लिए। जो हम लोग पैसा दिए हैं 20,000 से लेकर के 1 लाख तक नियुक्ति के नाम पर लिया गया है, जो कि वैध नहीं है, नियुक्ति होना नहीं है। उसके लिए उस सचिवों पर और यार पर दबाव बना रहे हैं, यार कोऑपरेटिव पर। यार कोऑपरेटिव एकदम निहायत शरीफ आदमी है, बहुत सीधा, और हार्ट के मरीज हैं, रोगी हैं, और उनको कुछ गुंडों को ले जा करके उनके चैम्बर में बैठ करके ये धमकाने का काम करते हैं। इनके पास पहले कुछ धन नहीं था। ये जब से बीजेपी के जिला अध्यक्ष बने तो उसके ज़मीन के घोटाले में पैसा, उसके ज़मीन के खरीदारी में घोटाला किए, उस बिल्डिंग के बनाने में घोटाला किए, और जब से चेयरमैन हुए हैं बैंक का घोटाला कर रहे हैं। बैंक में मनमानी तरीके से इनके द्वारा अपने बिना किसी अधिकारी की अनुमति का किचन बनवाया गया है, और अपने बाहरी लोगों को बैठा करके वहाँ राजनीति का अखाड़ा बना दिया गया है बैंक को, और वहाँ भोजन चलता है, लंगर चलता है। अपने स्वयं जो है एक बैंक में एटीएम मोबाइल है जो किसी काम का नहीं है, निष्प्रयोजन है, वहाँ खड़ा है, और उसको बनवाने में, रख रखाव में इनके द्वारा पैसा लूटा जा रहा है। और उस बैंक के ड्राइवर को ये लेके चल रहे हैं अपने काम में, निजी काम में, बैंक के काम में नहीं चलता है वो, और अपने गाड़ी को बैंक में दे करके इनके द्वारा उसका पैसा लिया जाता है, भाड़ा लिया जाता है, और डीजल जो है लाख बुक गलत सही एटीएम का भी भरा जाता है, इनके गाड़ी का भी भरा जाता है, जिसका दुरुपयोग ये कर रहे हैं। एक बार भोजन कराने में और मीटिंग के नाम पर इनके द्वारा 30,000 35,000 रुपये का खर्च बताया जाता है, जैसा कर्मचारियों के द्वारा ये महीने का कर रहे हैं, और ये बता रहे हैं कि बैंक फ़ायदे में हमारा चल रहा है। अब जबकि बैंक जो है बिल्कुल बैंक के शोषण कर रहे हैं, बैंक के पैसों का दुरुपयोग कर रहे हैं। बैंक में 2-2 एसी लगाई गई है, एक अध्यक्ष के चैम्बर में, एक बैंक सचिव के चैम्बर में, और उसका बिजली का बिल बैंक भरता है, जो गलत है, नियम विरुद्ध है। इनके द्वारा जितने भी कार्य वहाँ किए जा रहे हैं सब भ्रष्टाचार का द्योतक है। इनके बोर्ड में सब इनके सत्ता के दबाव में गलत बोर्ड में सदस्य रखे गए हैं। एक महिला है रसड़ा की, जो कभी सदस्य रही ही नहीं है जी, और उसको बोर्ड में अपना ये बैंक के डायरेक्टर बना लिए हैं। अब बैंक के डायरेक्टर बना करके और उसको TADA 2,000 रुपया देते हैं, और उसको फर्जी सिग्नेचर भी कराते हैं, इनके द्वारा कराया जा रहा है। जबकि ये भी दबाव से ही, एक तिवारी जी थे बैरुआर बारी के, उनको बिना बताए, अब बिना उनका इस्तीफा लिए, सचिव से मिल करके, सचिव पर प्रेशर बना करके और दबाव बना करके इनके द्वारा सदस्य बन गया, और बैंक का डायरेक्टर बन गया, और चेयरमैन बन गया। आज उसी सचिव को इनके द्वारा अपने इनके भतीजे को न रखने के कारण इनके द्वारा उसको फंसाया जा रहा है योजना के तहत। इन्हीं के द्वारा वो यूरिया निकलवाया गया है, जबकि किसानों को परेशानी बढ़ रही है, उनका सीजन जा रहा है, उन किसानों को खाद वो मिल नहीं रही है, और धान क्रय केंद्र भी बंद है, जिससे काफ़ी किसानों की वहित हो रही है। इनके द्वारा तमाम प्रकार के अनर्गल
18 समितियां हैं नवीन समिति, जिस पर इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि 8 करोड़ का घोटाला है। वह 8 करोड़ का घोटाला उस समय आया था, जब आया था तो इनके बैंक के ही लोग उसको बांटे थे। अपने बैंक के मैनेजरों पर ये कोई कार्रवाई नहीं की है, इनका विभाग नहीं किया, ये लोग बैंक सचिव और चेयरमैन द्वारा नहीं किया गया। ये लोग केवल इसका घोटाला ही करते गए और इसका नाश ही करते गए, जबकि समितियों के लिए RKBY योजना से 5-5 लाख रुपया प्रत्येक समिति को चलाने के लिए मिला था, जो कि उस समय मीटिंग करके सचिव और ये कह दिया गया कि कोऑपरेटिव बैंक लूट लेगा। तो बैंक ऑफ बड़ौदा में चल रहा था और सुचारू रूप से चल रहा था, लेकिन इनके द्वारा शासन से दबाव बना करके अपने बैंक में जमा करा लिया गया वो पैसा, और नया सदस्य बनाया गया है वह भी पैसा जमा करा लिया गया, और नवीन समिति बनते समय जो पैसा था वह भी, और इनका बैंक जो समितियों का फिक्स है 4-4 लाख रुपया संघ और समितियों का, उसका आता ही पता नहीं है, और ये दूसरे को घोटाला कह रहे हैं। जी, अभी जो मामला भी आप बताएं कि जो ज़मीन का खरीदारी का मामला, ये कैसी ज़मीन है और किस तरह की खरीदारी का मामला है? वहाँ कार्यालय के लिए, भाजपा के कार्यालय के लिए ज़मीन खरीदा गया, जो उसमें कुछ विवादित ज़मीन था, जिसको आधे दाम में ले करके और उसका दाम अधिक दिखा करके ये अपना घर बनवा लिए, और उसको बनवाने में जो है कार्यालय को दक्षिण रुख उसका करके और बनवाए, और उसमें भी पैसा कमा लिए। जितना ये दिखा रहे हैं उतना पैसा लगा नहीं है जी। ये सारे ये घोटाला किए हैं। ये कितने छात्र जो समितियों के जो नियुक्ति का जो मामला है, कितने हैं और इनसे कितना पैसा लिया गया है? 160 लड़के हैं, और 160 लड़कों से 20,000 से लेकर के और 1 लाख रुपये तक लिया गया है, जबकि कहीं नियुक्ति का प्राविधान